हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं यानी कि एग्ज़ाम नॉलेज 24 जून 2026 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 24 जून की बात करें अगर जैसे थे तो अभी क्या है कि नई दिल्ली में मंगलवार को, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो पद्मश्री पुरस्कार जो से वो हमारे जो भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनको जो है ये पुरस्कार जो है वो क्या है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं कि नई दिल्ली में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, आपके जैसे जो भी आने वाले एग्जाम हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्या है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज गया क्वेश्चन कि अभी हाल ही में भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से जो क्या है नवाजा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो क्या है एग्जाम में आने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो हमारे भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान यानी कि रोहित शर्मा जी को क्या है ये पुरस्कार जो है वो क्या है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, यानी कि हमारा जो करंट अफेयर है वो MCQ बेस जो है वो डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो चलती है। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं कि हाल ही में हाल ही में अरब सागर में खोजी गई एक नई समुद्र की प्रजाति एप्रीस्टोरस द्रोण जो है, ठीक है, उसका जो संबंध है वो किससे है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अरब सागर में एक नई प्रजाति जो है उसकी जो है वो क्या है खोज की गई है। ठीक, तो अगर हम नई प्रजाति की बात करते हैं तो वो है एप्रीस्टोरस द्रोण। ठीक, कौन से एप्रीस्टोरस द्रोण है उसकी जो है वो गहरे समुद्र की प्रजाति जो है ये मानी जाती है, अरब सागर में ये खोजी गई। ठीक, तो इसका जो संबंध है वो संबंध किस चीज़ से है। ठीक, अब जैसे कि इसमें ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन हमारे कितने हैं 4 हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सही ऑप्शन की तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कैट शार्क जो है ये एप्रीस्टोरस द्रोण जो है ये इस चीज़ से जो है उसका संबंध जो है रखती है। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने क्या है कि केरल के कोल्लम तट के पास जो है अरब सागर में गहरे समुद्र में रहने वाली जो है कैट शार्क की एक नई प्रजाति, ठीक, यानी जो कैट शार्क है उसकी जो है ये एप्रीस्टोरस द्रोण जो है उसकी एक ये नई प्रजाति है। ठीक, तो उसकी क्या है नई प्रजाति कैट शार्क जो है उसकी नई प्रजाति जो है क्या है खोज की है, जिसे एप्रीस्टोरस द्रोण जो है वो क्या है एप्रीस्टोरस द्रोण या अरबियन स्लेंडर जो है उसका क्या है नाम दिया गया है। ठीक, यह जो प्रजाति है यह बेहद जो है क्या है दुर्लभ है और इसका कोई व्यावसायिक जो है मत्स्य पालन मूल्य जो है वो क्या है नहीं। ठीक, इसका विकासवादी संबंध जो है वो प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड के शार्क से जो वो क्या है जुड़ा हुआ जो है वो क्या है देखा जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा रहा अभिज्ञान। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं अभिज्ञान तो अभिज्ञान जो हमारा है वो एक मोबाइल ऐप संस्था है। ठीक, तो ये जो ज्ञान मोबाइल ऐप है, ठीक, तो ये किस संस्था द्वारा जो है वो क्या है विकसित किया गया। ठीक, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान मोबाइल ऐप जो है वो किस संस्था द्वारा जो है वो क्या है विकसित किया गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के तो वो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा बी, तो यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा जो है इसको जो है क्या अभिज्ञान जो है मोबाइल ऐप जो है उसको क्या है NCRB द्वारा जो है वो क्या है विकसित किया गया है। ठीक है, तो NCRB ने क्या है कि कानून प्रवर्तन और एजेंसियों और पुलिस की सहायता के लिए, ठीक, यानी कि कानूनन प्रवर्तन और पुलिस की सहायता के लिए अभिज्ञान मोबाइल ऐप जो है वो क्या है विकसित किया है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है तो इसकी मदद से क्या है कि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी, ठीक, यानी कि NAFIS यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के द्वारा जो है डेटाबेस के जरिए जो है संदिग्धों उंगलियों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट का तुरंत मिलान कर सकेंगे, जिससे अपराधियों को क्या है पकड़ने में जो क्या है तेजी होगी। ठीक, तो इसका जो है एक उद्देश्य जो है वो क्या माना जाता है।
ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि भारतीय संस्थान ने हाल ही में देश में पहली बार ब्लू स्विमर, ठीक, यानी कि भारतीय संस्थान ने क्या है कि हाल ही में देश में पहली बार ब्लू स्विमर क्रैब जो है उसकी व्यावसायिक खेती की तकनीक का जो है वो क्या है प्रदर्शन किया है, ठीक, यानी कि प्रोटॉन्स रिटिकुलेट्स जो है क्या है एक उसका जो है क्या प्रदर्शन किया है, ठीक। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन है टोटल हमारे कितने 4 हैं, ठीक। तो हम अगर सही आंसर की बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जो बी होगा वो होगा हमारा करेक्ट, ठीक, यानी कि ICAR यानी कि CIBA द्वारा जो है एक जो है वो क्या है इसका जो है वो क्या है प्रदर्शन जो है वो किया गया है, ठीक। तो अगर हम इसके बाद तो चेन्नई स्थित ICAR यानी कि CIB ने क्या है कि भारत में पहली बार ब्लू स्विमर क्रैब यानी कि नीला तैरने वाला केकड़ा जो है उसकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी का जो है वो क्या सफल प्रदर्शन जो है वो क्या किया है, ठीक। तो यह जो केकड़ा है, ठीक, यह मुख्य रूप से जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों, ठीक, यानी कि ये जो केकड़ा है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो है यानी कि विशेषकर जो पाकिस्तान की जो खाड़ी है, ठीक, पाकिस्तान खाड़ी के मन्नार की खाड़ी में जो है क्या है ये जो है पाया जाता है, ठीक। तो यह तकनीक तटी एक कल्चर और किसानों की आय बढ़ाने में जो है वो क्या है क्रांतिकारी जो है वो साबित होने की जो है वो क्या संभावना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि जून 2026 में, ठीक, केंद्र सरकार ने भारत के सॉलिसिटर यानी कि जनरल SGI के रूप में जो है किसे अगले 3 वर्षों के लिए जो है वो क्या पुनः नियुक्त किया, ठीक। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत के जो हमारे सॉलिसिटर होते हैं, सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं हमारे, ठीक, यानी कि SGI के रूप में जो है किसे अगले 3 वर्षों के लिए जो है वो क्या है उनको पुनः नियुक्त किया गया, ठीक, यानी कि उनको दोबारा जो है वो क्या नियुक्त किया गया, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं वो कौन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो तुषार, ठीक, तुषार मेहता को जो वो क्या है पुनः जो हो क्या नियुक्त किया गया, ठीक है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को 1 जुलाई से अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए जो है वो क्या फिर से भारत का जो सॉलिसिटर जनरल यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI की अगर हम बात करते हैं जो हमारा SGI जो होता है वो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसकी क्या है नियुक्ति जो है किया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जैसे कि इनकी अगर हम इनकी पद की बात करते हैं तो वह जो है 2 अक्टूबर 2018 से लगातार इस पद पर क्या है वो अपनी संवेदनाएं जो है वो क्या है दे रहे हैं, ठीक, यानी कि वो जो है 2018 से, ठीक है, वो लगातार इस पद पर वो कार्यरत है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कृषि कमोडिटी व्यापार में पारदर्शिता और दायित्वता को बढ़ाने के लिए NAFEX ऑक्शन पोर्टल किसको द्वारा जो है वो क्या लॉन्च किया गया, ठीक, यानी कि कृषि कमोडिटी व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो NAFEX.in यानी ऑक्शन पोर्टल किसके द्वारा जो है वो क्या है लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की यानी कि सही आंसर की बात करते हैं इसका ऑप्शन, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा हमारा नेफेड, ठीक, क्या हो जाएगा हमारा नेफेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो है करेक्ट है, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी कि नेफेड ने अपना एक नया डिजिटल ऑक्शन पोर्टल जो है वो क्या है लॉन्च किया है, ठीक। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये है किसी उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह जो हो क्या है डिजिटल करना, ठीक, यानी कि जो अगर हम इसकी उद्देश्य की बात करें जो कृषि उत्पादित हैं, ठीक, यानी जो कृषि उत्पाद हैं उनकी जो नीलामी होती उनकी नीलामी की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से क्या है हमको डिजिटल करना है, डिजिटल और पारदर्शी और कुशल बनाना है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को जो है सही मार्गदर्शन से सही तरीके से जो है उनको एक सही मूल्य जो है वो क्या है मिल सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर यानी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, यानी कोयला टू अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं यानी कि भारत का पहला
व्यावसायिक स्तर का अगर बात करें तो कोयला से क्या है, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो क्या है, इसका जो अमोनियम नाइट्रेट विकसित करने इसका जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित जो है वो क्या है किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो बी जो होगा हमारा वो होगा करेक्ट होगा। तो यानी कि झारसुगुड़ा यानी कि उड़ीसा में जो है ये संयंत्र जो है वो क्या है स्थापित जो है वो क्या है किया जा रहा है। ठीक, तो उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत के पहले कमर्शियल स्केल यानी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट की जो प्लांट की जो आधारशिला है वो क्या है रखी गई। तो अगर इसकी लागत की बात करते हैं तो इसमें लागत यानी कि 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो लागत है वो क्या है लगने वाली है। अगर ये इस महत्वाकांक्षा परियोजना में अगर बात करते हैं तो प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो क्या है उत्पादन करे। कितना? 2000 टन। ठीक है, 2000 टन। ठीक, प्रतिदिन। ठीक, प्रतिदिन जो है 2000 टन जो है वो क्या है अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो क्या है उत्पादन करेगी। ठीक, अब जिसका उपयोग मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो उर्वरक और खनन उद्योगों में जो हो क्या है किया जाता है। ठीक, तो अमोनियम नाइट्रेट का जो उपयोग होता है वो मुख्य रूप से उर्वरक और खनन उद्योगों में जो है वो क्या है इसका जो है उपयोग जो है किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वार्षिक धार्मिक उत्सव अम्बुबाची। ठीक, यानी कि वार्षिक धार्मिक उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो अम्बुबाची मेला यह है तो जून माह में मुख्य रूप से किस राज्य में जो क्या आयोजित जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं प्रसिद्ध वार्षिक धार्मिक उत्सव अम्बुबाजी। ठीक, मेला जो है वो जून के माह में ठीक है मुख्य रूप से जो है वो किस राज्य में जो किया जाता है आयोजित किया जाता है। ठीक, यानी कि हमें ये देखना है कि जो हमारा अम्बुबाची जो मेला है ये जून माह में जो है इसका जो आयोजन होता है। ठीक, तो इसमें ये देखना है कि ये इसका जो आयोजन है वो किस राज्य में होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 7। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आसाम में जो है अम्बुबाची मेला का आयोजन जो है जून माह में मुख्य रूप से इसका आयोजन आसाम में किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से जो है एक जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, यह हर साल ठीक यानी कि यह जो है हर साल जून के महीने में ठीक है यानी कि हर साल जून के महीने में मानसून की शुरुआत में जो है इसका जो आयोजन है वो क्या है किया जाता है। ठीक, तो आसाम के गुवाहाटी में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर जो है कि आसाम के ऐतिहासिक में जो है एक ऐतिहासिक जो मंदिर है वो है कामाख्या मंदिर में इसका जो है क्या आयोजन जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक, तो यह जो उत्सव होता है ये देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के अवधि का प्रतीक और शक्ति संप्रदाय का एक प्रमुख जो है वो क्या है केंद्र जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो आसाम के गुवाहाटी में जो मंदिर स्थित है ठीक है कामाख्या देवी मंदिर वहाँ पर इस मेला का जो है वो क्या है आयोजन किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये वार्षिक मासिक धर्म की अवधि का जो है एक प्रतीक जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह अपनी ऊर्जा खपत का 94% नवीकरणीय ऊर्जा को पूरा करके देश का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त मॉडल बंदरगाह बनकर जो है वो क्या है उभर रहा है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं यानी कि कौन सा भारतीय बंदरगाह है जो अपनी ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा बनाता है उसका 94% नवीकरणीय ऊर्जा जो है पूरा करके देश का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त मॉडल बंदरगाह बनाकर जो क्या है उभरा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करेंगे ठीक यानी कि सही आंसर का तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि BO चिदंबरम नार पोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो वो जो ये जो है एक मुक्त मंडल बंदरगाह जो बनकर जो है वो क्या है उभरा है। ठीक, तो अगर हम बात करें जैसे कि तमिलनाडु तो तमिलनाडु का BO चिदंबरम पोर्ट जो है तूतीकोरिन भारत में एक स्थायी समुद्री विकास का जो है वो क्या है मॉडल बनाया गया है। ठीक, तो इसकी पहली अगर हम बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो 94% ठीक कितना 94% अपनी जो ऊर्जा है वो ज़रूरत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो क्या है
पूरा करती है। ठीक, यानी कि 94% जो ऊर्जा है वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो क्या है पूरा करती। साथ ही इसने देश के किसी भी बड़े बंदरगाह का भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट भी क्या है उसकी शुरुआत की। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके साथ में, तो किसी भी बड़े बंदरगाह पर अगर बात करते हैं भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट भी क्या है इसने शुरुआत की है। ठीक, तो पोर्ट जीपीटी के ऐप लॉन्च करने वाला जो है वो पहला जो है वो क्या है बना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पैक्स सिलिका। ठीक, तो पैक्स सिलिका का अगर हम बात करें जिसका उद्देश्य, जिसका सदस्य के रूप में अगर देखें तो जून 2026 में यूरोपीय संघ यानी कि यूए भी बना है। तो मुख्य रूप से ही जो इसका जो संबंध है वो किस चीज़ से संबंध जो है क्या है माना जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं देखते हैं इसके, तो ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो होगा बी। ठीक, ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी। तो बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर नियंत्रण का जो हो क्या है एक संबंधित रूप जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो यानी कि पैक्स सिलिका की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस, ठीक, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक जो पहल है। ठीक, उस पहल के अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो ये क्या है कि मित्रों दोस्त के बीच एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जो सप्लाई चेन है वो सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और कंप्यूटिंग पावर पर क्या है नियंत्रण व सहयोग बढ़ाना है। तो जून 2026 में यूरोपीय संघ आधिकारिक तौर पर इस पहल का जो क्या है हिस्सा जो हो क्या है बना हुआ है। ठीक, तो हम जो एक पैक्स सिलिका की बात करते हैं तो पैक्स सिलिका का जो उद्देश्य है, ठीक, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर को क्या है नियंत्रण करने के लिए इसका जो मुख्य रूप है वो संबंधित जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध खुरासानी इमली यानी बाओबाब फल को जो है उसके विशिष्ट औषधि गुणों के कारण जो है एक भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक, तो हम ये देखेंगे खुरासानी इमली बाओबाब फल को क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है हम इससे पहले बता चुके हैं। ठीक, तो ये जो बाओबाब जो जीआई टैग जो मिला है, ठीक, जीआई टैग की बात करते हैं तो ये जो जीआई अगर ऑप्शन देखें तो ये है मध्य प्रदेश में एक इमली का पेड़ है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में क्या है एक इमली का जो पेड़ है, ठीक, उसको क्या है एक जीआई टैग जो है वो क्या है प्रदान किया गया। ठीक, तो मध्य प्रदेश के धार जिले, कौन सा धार जिले, ठीक, तो विशेष रूप से मांडू क्षेत्र में ये जो पाया जाने वाली, ठीक, एक खुरासानी इमली का जो है पेड़ है। ठीक, तो उसे क्या है एक जीआई टैग जो वो क्या है दिया गया। ठीक, तो इसे अगर हम बात करते हैं बाओबाब फल या मांडू की इमली भी जो क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसकी बात करें सदियों पहले इसे अफगान शासकों द्वारा भारत जो है वो क्या है लाया गया। ठीक, यानी कि सदियों पहले जो है वो अफगान के जो शासक थे, जो अफगान के लोग हमारे भारत देश में जो शासन करते थे, तो उनके द्वारा जो है ये इमली का जो पेड़ था खुरासानी, ठीक, तो वो अफगान शासकों द्वारा जो है वो क्या भारत में लाया गया था। इसके पेड़ अपनी विशालता, दीर्घायु और बेहतरीन औषधि व पोषण संबंधी गुणों के लिए वो क्या है मानी जाती है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक इसकी जो है एक विशालता है और दीर्घायु यानी कि लंबे समय तक जो है वो चलता है, और बेहतरीन औषधि यानी कि जो हमारी औषधियाँ होती हैं उसमें क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों के रूप में जो है वो क्या है इसका उपयोग होता है, और पोषण संबंधी गुणों के लिए जो वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है। ठीक, तो यानी कि हम बात करते हैं कि 24 जून का जो हमारा करंट अफेयर था वो क्या है फाइनली कंप्लीट हुआ। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग हमारी जो क्लासेस होती करंट अफेयर की ये डेली बेसिस क्लासेस होती, कोई भी क्लासेस डे स्किप नहीं होती। ठीक, यानी कि डे बाय डे जो है लेट हो सकता है लेकिन हर दिन की आपकी जो करंट की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो प्लीज़ आप लोग क्या है क्लास को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि जो हमारी करंट की जो एक श्रृंखला चल रही है डेली बेसिस जो करंट की जो क्लास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए कितने महत्वपूर्ण जो है वो क्लासेस है। ठीक है, तो अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज इसको आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।